वंदे गुरुरम वंदे भगवान। आइए भगवान महावीर को अभिवंदना करते हैं। आगम के इस योगड़ों से, आगम वाणी से भगवान महावीर की स्तुति आगम के पद्य से। शेषवदंसी अभिभूयणानि नीराम गंदे धियमं ठियप्पा अणुत्तरे सवजंगंसि विज्जम गंथा अतीते अभय अणाऊ। भगवान महावीर को कोटिश वंदना। और फिर मैं वंदना करता हूँ हमारे गुरुदेव तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रवण जी को। यहाँ विराजित महेंद्र मुनि ने गुरुदेव के 2023 मुंबई आगमन पर पूरे मुंबई वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति के लिए एक ऐसा आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसका नाम है उत्कर्ष। और मुनिश्री सिद्ध कुमार जी ने अपने सफल प्रयासों के द्वारा 9 बिंदुओं की चर्चा की और एक एक बिंदु के द्वारा लोगों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रशस्त करने के लिए अपने परम पावन गुरुदेव को अभिवंदना देने के लिए कोई न कोई बिंदु से जुड़ने के लिए अग्रसित किया, प्रेषित किया। इसमें एक बिंदु है श्रावक की 11 प्रतिमा। आज हम चर्चा करेंगे उसी 11 प्रतिमाओं का जिनकी चर्चा हमारे आगमों में आती है। भगवान महावीर के समय उनके विशिष्ट कुछ 10 शिष्य हुए, हम जानते हैं। उपासक दशाओं में, उपासक दशांग में आनंद, सदालपुत्र, कामदेव, ऐसे भगवान महावीर के 10 विशिष्ट श्रावक हुए जिन्होंने 12 व्रत और उसके बाद ऐसी यही 11 प्रतिमाओं को धारण करके अपने जीवन को इतना धन्य बना लिया कि वो एका भवतारी हो गए। आज सभी के सभी पहले देवलोक में हैं। क्या हम सब भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाएं? कि हम सब भी चाहते हैं कि वो भगवान महावीर के वाणी में जो 11 प्रतिमाओं की चर्चा हुई है, जिसके कारण उन 10 विशिष्ट श्रावकों का नाम आगम में आ गया, कि हम भी चाहते हैं कि हम भगवान महावीर के शासन काल में, गुरुदेव महाश्रवण जी के युग में हम अपने आप को धन्य बना के 11 प्रतिमाओं का धारण करें। तो आइए पहले जानते हैं ये 11 प्रतिमाएं होती क्या है। ये वो प्रतिमा है जिससे मैं कहूं हमारा आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ भी होती है और श्रावक के रूप में संपन्न भी होती है। अगर श्रावक का जीवन मिला और प्रतिमाओं में हमारी उन्नति नहीं हुई, प्रतिमाओं में प्रगति नहीं हुई और हम प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बने, तो कहीं ना कहीं चूक रह गई। हमारा ये श्रावक का जीवन, हमारा ये भाव, मैं कहूंगा निष्फल सा हो गया। आइए क्विकली समझते हैं, जानते हैं। मैं तो एक भूमिका दूंगा, फिर इसकी साधना पद्धति जैसे जैसे आपकी रुचि होगी, आप अपनी रुचि के अनुसार प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं। पहली प्रतिमा, पहले मैं आपको ये बता दूं ये प्रतिमाएं होती क्या है, इसका पर्पज क्या है। देखिए, प्रतिमा बेसिकली इनका पर्पज होता है कि हमारे जीवन में पहली बात व्रत चेतना का विकास हो, संयम आए, त्याग आए। संयम, त्याग, व्रत, अहिंसा, इन सब का समावेश हो, हम धर्म के प्रति अग्रसित हों। तो इसमें हमारे श्रावक का श्रृंगार होता है प्रतिमा। और एक एक करके जो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक के बाद दूसरी आती है। तो इसकी कल्पना की गई कि श्रावक पहले पहली प्रतिमा धारण करे, फिर एक प्रतिमा का एक निश्चित कालमान बनाया गया, उस कालमान के बाद दूसरी प्रतिमा धारण करे, अभ्यास करे,
उस प्रतिमा को धारण करते हुए धीरे धीरे 11वीं प्रतिमा तक पहुंचे। जरूरत नहीं सारी 11 की 11 प्रतिमा हर श्रावक धारण कर सके, लेकिन जहां तक हो सके यात्रा तो प्रारंभ करें। मंजिल ये होनी चाहिए कि हमें 11 की 11 प्रतिमा धारण करनी है, कम से कम शुरुआत तो करें। तो आइए आज मैं कम से कम आपको बताता हूं कि ये 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले जब चर्चा हुई, आचार्यों ने इसके बारे में अपने अपने अलग अलग आचार्यों ने इसके बारे में एक व्याख्या की। एक हमारे संत हुआ करते थे बनारसी दास जी, उन्होंने कहा प्रतिमा के बारे में, संयम अंश जग्यो जहां, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। यानी प्रतिमा क्या है? सबसे पहले जब जीवन में संयम उतरता है, संयम की साधना आरंभ होती है, तब प्रतिमा का प्रारंभ होता है। तभी उन्होंने कहा संयम अंश जग्यो जहां, कि अंश मात्र भी जीवन में संयम आ गया तो हम इस यात्रा में प्रवेश करने लग गए। भोग अरुचि परिणाम, संयम तो आ गया तो भोग विलासता के प्रति, पदार्थ के प्रति एक अनासक्ति भाव पैदा हो गया, अरुचि हो गई, हम उसमें लिप्त नहीं रह गए। जब हम भोग विलासता से अनासक्ति करेंगे, अरुचि की तरफ जाएंगे, एक तरफ संयम या संयमीकरण करना है और दूसरी तरफ भोग विलास के प्रति अनासक्ति। और फिर उदय प्रतिज्ञा को भयो, फिर हम प्रतिज्ञा करते हैं। भीतर मन में भाव थे, भाव से हमने संयम लिया, संयम पाला। माने चारित्र की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज के छोटे छोटे संयम, छोटे छोटे व्रत के द्वारा संयम व्रत जब भीतर उतरता है, उसको फिर बाद में व्रतों के द्वारा हम अपने जीवन में, आचरण में भी उनको लाएं। तभी उन्होंने कहा संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, कि उसका परिणाम क्या होता है? भोग के प्रति अनासक्ति, अरुचि। और तब उदय प्रतिज्ञा क्यों भयो, तब प्रतिज्ञा प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होती है ये प्रतिमा, और प्रतिमाता को नाम। मूलतः प्रतिमाओं का लक्ष्य क्या है? अब समझिए, 1 से 11 तक जब हमें जाना है तो क्रमशः धीरे धीरे जो बोलते हैं उत्तरोत्तर विकास हो, कि शरीर के भोगों से विरक्ति। सबसे पहला, जब तक शरीर जो हमारे भोगों में लिप्त है, हम ये सारे भोगों के प्रति जब तक विरक्ति, एक दिन में विरक्ति नहीं आती, एक समय के अलावा एक चीज से विरक्ति नहीं आती, धीरे धीरे विरक्ति आती चली गई, शरीर भोगों से विरक्ति हो गई, फिर ये व्यसन मुक्त हो गए। जो 7 व्यसन हमारे जीवन में आते हैं, हम व्यसन मुक्त हो गए, और साथ में रात्रि भोजन का त्याग, सचित का त्याग, जमीकंद का त्याग, इन सब के प्रति हम धीरे धीरे अग्रसित होते चले गए, कि हम समझें कि हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। आहार के रूप में हमको अपने जीवन को प्रशस्त और आध्यात्मिक बनाना है। तो इन सब के लिए ये जो धीरे अलग अलग प्रतिमाओं में इन सब का समावेश किया गया, हम कैसे सम्यक तो हमारे जीवन में आए। देखिए, जो मिथ्यात्वी होता है, पहला गुण स्थान, जब हमें सम्यक तो आता है, सम्यक तो का एक बार हम स्पर्श करते हैं, चौथा गुण स्थान। और जब हमारे जीवन में व्रत आ जाता है तो 5वां गुण स्थान में हम प्रवेश कर जाते हैं। अब जो श्रावक व्रती जो श्रावक है, उस व्रती श्रावक को अब हम क्या करेंगे? प्रतिमाधारी श्रावक बनाना चाहते हैं। हम सब व्रती श्रावक हैं, व्रत कोई ना कोई व्रत जीवन में धारण किए हुए हैं। हमारा गुण स्थान 5वां हो चुका है। अब ये पूरे 5वें गुण स्थान को हमने 11 भागों में बांट दिया, 11 फेजेस, ये 11 पद हो गए इसके, कि पहले एक, फिर दूसरा, और 5वें गुण स्थान का अंतिम 11वीं प्रतिमा हो गई। और उसके बाद 6ठा गुण स्थान, जब हमें चारित्र आ जाता है, हम 6ठी गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे 5वें गुण स्थान जिसमें हम हैं, उसके ये 11 अंश हैं, उसके 11 ये भाग हैं। हमें जानना है ये 11 कौन कौन हैं, 11 क्या है।
तो और एक बार मैं फिर बता दूं, संयम के अंश का जागृत हो जाना। प्रतिमा के लिए हम अपने आप को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो मन में यह आना चाहिए कि पहली बात, संयम का जो अंश है हमारे जीवन में जागृत हो जाए, भोगों के प्रति क्रमशः अरुचि का भाव हो जाए और प्रतिज्ञा का भाव, संकल्प शक्ति जागृत हो जाए, संकल्प हमारे जीवन का श्रेय बन जाए कि नहीं मुझे ये ऐसे ही करना है। निश्चय नहीं, निश्चय से प्रतिमा, संकल्प से प्रतिमा, जिसको कई बार कहते हैं शुद्धोपयोग, कि शुद्ध उपयोग, अंदर से भी संयम और बाहर से भी उसका संयम, जिसमें जो भी अनुतान बंदी कर्मों का बंधन बंद कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। यानी हमारे कसाय इतने जो उग्र कभी हो सकते हैं, कसायों का मंदीकरण इन प्रतिमाओं के द्वारा हो जाता है, उसका हम बड़े सचेत रहते हैं। तो भोग अरुचि परिणाम, शुभ परिणाम माने भावों के लिए, और उसी हिसाब से बाह्य प्रकृति। तो अंतरंग शुद्धि प्लस बाह्य प्रवृत्ति दोनों होती है, भीतर और बाहर से व्रत और भीतर से चेतना। ये अगर होता है तो हमें प्रतिमा प्राप्त होती है, हम प्रतिमाधारी श्रावक बनते हैं। तो ये 5वें गुण स्थान की प्रतिमा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि दशासुत स्कंध, दशाओं जिसको हम कहते हैं, आगमबतीसी में जो छेद है उसमें एक छेद सूत्र है जिसके 6ठे अध्ययन में ये 11 उपासक प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। ये श्रावकों के लिए विशेष साधना का प्रयोग है और ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, श्रवणोपासन का एक संकल्प होना चाहिए। अगले इसी श्रृंखला में जब हम अगले चरण में पहुंचेंगे तब मैं आपको एक एक प्रतिमाओं के बारे में बताऊंगा। आज प्रतिमाओं के बारे में इतना ही बताया कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो, आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो, और 5वें गुण स्थान में जब हम प्रविष्ट कर चुके हैं तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी भगवान महावीर के उन 10 श्रवणोपासक की तरह श्रवणोपासक बने, 11 प्रतिमा धारण करें और प्रतिमा धारण करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। और मैं ये चाहता हूं कि चाहे पहले से प्रारंभ करके जितनी प्रतिमाओं आप समझ सकते हैं उतनी प्रतिमाओं को आप धीरे धीरे क्रम से धारण करें। ओम अरहम।